हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा से। आज हम सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक मैं शेयर करना चाहती हूं। ये आपकी थर्ड यूनिट का है। यूएसए के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यूएसए के फिज़िकल डिविजन्स के बारे में बात करी थी, जिसमें ये यूएसए का मैप है आपके सामने और जो लाइट येलो कलर का है, ध्यान से देखेंगे तो ये यूएसए लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में हमने बात करी थी और इसके भू आकृतिक स्वरूप कहें या फिजियोग्राफिक डिविजन्स कहें, इसके बारे में हमने मोटे मोटे जो 8 भौतिक प्रदेशों में इसे बांटा गया था उसके बारे में बात करी थी। मैं उनके नाम ले रही हूँ। अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश पहला था, दूसरा अपलेशियन प्रदेश, तीसरा था मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, तीसरा मध्यवर्ती मैदान, चौथा था कैनेडियन शील्ड प्रदेश, फिर था रॉकी पर्वतीय मैदान क्षेत्र और एक था अंतर पर्वतीय प्रदेश और आठवां था प्रशांत पर्वतीय प्रदेश, प्रशांत तटों के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके बारे में। तो ये कुछ 8 प्रदेश में बांटा गया है यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। हम इसका पहला प्रदेश ले रहे हैं, अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश। ये मैंने पीडीएफ आपको इससे पहले शेयर कर लिया था। अटलांटिक, ये जो हम ऊपर देख रहे हैं, इसका जो पूर्वी किनारा है ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है और इसी के किनारों पर जो, और नीचे ये मैक्सिको की खाड़ी है, यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको और उसके किनारे वाले क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं। तो इसके तटीय प्रदेशों के बारे में इसे एक प्रदेश के रूप में बताया गया है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये उत्तरी कोड अंतर्द्वीप से लेकर के नीचे अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे होता हुआ मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीपीय हिस्सा यहाँ पर आता है, ये है फ्लोरिडा और ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीपीय हिस्सा इसके साथ में आता है। यहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी कहें मैदानी भाग है इसके किनारों पर और अलग अलग चौड़ाई के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर करीब 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक के चौड़े क्षेत्र हैं। ये जॉर्जिया फ्लोरिडा राज्य हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है। यहाँ की एक मशहूर नदी है मिसिसिपी, ये एक नदी का नाम है और उसके बाढ़ के मैदानों से ये भाग बना हुआ है। और इसके पूर्वी किनारे देखें, जैसे जैसे अपन पूर्व की ओर जाएंगे या उत्तर पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, वो तटीय क्षेत्र बन जाते हैं और फिर जैसे जैसे अपन पश्चिम की ओर घूमेंगे तो वहाँ पर अपलेचियन पर्वतीय मैदान, पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये उन दोनों पर्वतों के और तटों के बीच का क्षेत्र है ये। इसमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता लगता है कि ये महाद्वीपीय निबंध तट का हिस्सा रहा होगा और अभी भी यहाँ पर कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे ज़मीन का नीचे धंसना या किसी भाग का ऊपर उठना। इस तरह के कई प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ज़मीन जो है वो नीचे धंस रही है, प्रतिवर्ष उसमें कुछ सेंटीमीटर नीचे धंसने के प्रमाण मिल रहे हैं और वहीं पर उसके साथ ही इसमें अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊपर की ओर उठ रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादातर बालुई मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ये न्यू जर्सी का तट है। आप अगर मानचित्र देखेंगे तो आपको न्यू जर्सी, फ्लोरिडा और इस तरह के जो यहाँ के राज्य हैं उसके बारे में आप आसानी से देख पाएंगे। न्यू जर्सी पर ये 60 सेंटीमीटर प्रति 100 वर्षों में समुद्र की ओर धंस रहा है, अंदर की ओर बैठ रहा है, जबकि आगे जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें इन समतल भागों को और ऊपर की ओर उठने के प्रमाण भी पाए जाते हैं। तो एक तरह से ये
जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का चित्र है। इस प्रदेश को फिर से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। समुद्रों में डूबी हुई भूमि, जिसे अपन महाद्वीप या निमग्न तट कहते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने समुद्र विज्ञान में भी समुद्रों के तटों के बारे में, समुद्रों के स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह की आकृतियाँ पाई जाती, जिसमें पहला भाग था समुद्र क्या महाद्वीप या निमग्न तट। ये महाद्वीपों के किनारे वाले भाग होते हैं जो समुद्री जल से ढके हुए होते हैं। फिर दूसरा है दलदली भाग, जो मिट्टियों के भाग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर पानी भरा रहता है, तो दलदली भाग हो जाते हैं। और तीसरा है पश्चिम की ओर उठी हुई भूमि। तो ये 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। एक मानचित्र देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से शेड करके बता रखा है, ये अटलांटिक और गल्फ कोस्टल रीजन है। अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश है। हमने पहले जो मैप करा था उसमें भी आपने इस तरह के प्रदेश को आप आसानी से देख पाएंगे। ये स्टेंसिल द्वारा बनाया गया मैप है। आप भी प्रयास करें कि इस तरह का एक स्टेंसिल काट करके और ऐसे डिविजन्स को बताएं तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ये जो ऊपर बताए गए चित्र हैं, इनके अन्य 3 भाग, उसका थोड़ा सा मैं व्याख्या कर दूँ यहाँ पर। वर्जीनिया और उत्तरी कैरोलिना ये राज्य हैं यहाँ पर, इसके किनारों पर पाए जाने वाले। एक एटलस रखिएगा अपने पास में, जिसमें हम इनके राज्यों के बारे में पढ़ सकें, तो आप इन्हें अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इन राज्यों के तट हैं जो दलदल पाए जाते हैं, लेकिन स्वच्छ जल की झीलें भी यहाँ पर आई हैं। वर्षा का जल जो है वो यहाँ बढ़ जाता है और वो समुद्रों से एक तरह से अलग सा एक छोटा तालाब बन जाता है, उसे लेगून कहा जा सकता है। तो यहाँ कई सारे लेगून पाए जाते हैं। फ्लोरिडा जो मैंने बताया था ऊपर, और खाड़ी जो मेक्सिको की खाड़ी है, वहाँ पर मैंग्रोव्स के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि जलवायु जो है वो अधिक वर्षा की हो जाती है, तो यहाँ पर सदाबहार वन के क्षेत्र जो हैं वो उस तरह के भाग बन जाते हैं। मिसिसिपी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो इस भाग को 2 भागों में विभाजित कर देती है, पूर्वी खाड़ी तट और पश्चिमी खाड़ी तट। और मिसिसिपी राज्य भी है यहाँ पर। तो मिसिसिपी और ल्यूसियाना राज्य इस नदी के जमाव के कार्यों से बने हैं, यहाँ पर अपन इसको कह सकते हैं। न्यूयॉर्क इसी तट पर आता है, ऊपरी भाग पर अपन देखें तो, उत्तरी भागों पर। तो वहाँ पर ये जो भाग है वो संकरा हो जाता है, हम देख रहे हैं मानचित्र में। और अक्षांशीय स्थितियाँ भी इसकी काफ़ी ऊंची हो जाती हैं, ऊंचे अक्षांशों पर रह जाता है, तो यहाँ पर हिम के जमाव पाए जाते हैं। तो ये सब था कोस्टल एरिया के बारे में। हम ऐसा कह सकते हैं अटलांटिक और गल्फ कोस्टल रीजन के बारे में। और इसका अगला भाग जो है हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में उसकी बात करेंगे। थैंक यू।